दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया तो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जैसे ही रोन घर में घुसा तो माँ के सीखने की आवाज आ रही थी। ओ फिर सामत आ गई निया की। लगता है आज फिर कोई गलती कर दी उसने। क्या हुआ माँ, क्यों लाल पीली हो रही हो? कितना बुरा लगता है आपकी सीखने की आवाज घर के बाहर तक जा रही है। ये बात अपनी बीवी को समझा। कैसी गवार लड़की मेरे सिर पर ला बिठाई है तूने, मैं तंग आ गई इससे। माँ गुस्से से बोले, अब क्या कर दिया इसने? रोहन झुंझलाया। देख जरा कैसा खाना बनाया है, दाल और रोटी जली हुई। रोहन ने देखा सारी थाली में खाना थूक रखा था। उसकी माँ ने निया डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी और शुभ साफ थाली उठाकर अंदर जाने लगी। कुछ और बना देती हूँ अभी कहती हुई वो चली गई। माँ होश में आओ, निया बहुत सीधी है और मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए शुभ साफ आपकी ज्यादा सह रही है। कोई दूसरी होती तो अभी तक भाग गई होती। भाग कर जाएगी कहाँ? अपने भूखड़ माँ बाप के पास। उन्हें अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसे क्या खिलाएंगे? गवार है सारा परिवार, बड़ी तारीफ करता था तू पढ़ी लिखी है लड़की, एकदम कूड़ा है कूड़ा। तो आपको गुस्सा उसके गरीब परिवार से है या उसकी कम काबिलियत से? रोन ने तेज में आकर पूछा। तब तक निया दोबारा आलू के पराठे दही परोस के ले आई थी। लीजिए माँ जी, उसने थाली उनकी तरफ बढ़ाई। ये देख कैसे मोटे पराठे थोपे हैं, जैसे कोई जानवर खाएगा इन्हें। कुछ सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं? गवार कहेंगी। वो पराठों को तोड़कर टुकड़े करती, इससे पहले रोन ने उनके हाथ से थाली ले ली। ठीक है अम्मा, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। निया प्लीज थोड़ी सब्जी भी ला दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ अभी। माँ बड़बड़ाती रही और रोन सवाल ले लेकर पराठे खाता रहा। सोच रहा था वो क्यों उसकी माँ निया को नापसंद करती है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी शादी नहीं की थी, उनकी उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं दिया था? कितनी ओसी सोच से माँ की वो लज्जित हुआ ये सोच कर। कोई तेज तरार लड़की होती तो बता देती उन्हें। जुबान चलाने का नतीजा अगले ही साल माँ ने रोन के छोटे भाई अनुज की शादी अपनी पसंद से एक ऊंचे घराने की लड़की मेनका के साथ कर दी। मेनका सुंदर थी और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खूब दान दहेज लाई थी संग में। माँ की खुशी का ठिकाना न था। अपनी सहेलियों के आगे दिन रात प्रदर्शन करती। कभी उसके लाए गहनों का जिक्र होता तो कभी उसके घर से आए तोहफों का। मेनका भी समझ गई थी अपनी सास का लालच और खुद को मिलती इज्जत का कारण। धीरे धीरे उससे भी अपनी गुणी भाभी निया को सताने और सिडाने में मजा आने लगा। वो शुरू में सास का साथ देती, जब भी वह निया की बुराई करती वो आग में घी डालती और मजा लेती। लेकिन जल्दी ही वो खुद अपनी सास को भी निमंत्रित करने लगी। उसने यही देखा था, यहाँ जब भी सास गुस्सा होने लगे उसके आगे कोई महंगी चीज मुंह पर मारो और उनकी बोलती बंद कर दो। दिन और बढ़े तो उसकी जुबान भी खुलने लगी। वो आए दिन अपनी सास को ही खरी खोटी सुना देती।
उसकी सास अक्सर निया को डांटती थी जब भी कोई बच्चा बीमार होता और निया उसे रोहन को पकड़ाती। वह झट कहती, हमारे 10 बच्चे हुए, हमने तो कभी तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं किया। आजकल की औरतों को देखो, हर बात पर पति की हेल्प चाहिए। एक दिन उसी तरज में वह मेनका को भी डांटने लगी। मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अम्मा जी, मुझे निया भाभी समझने की भूल मत करना आप। मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया या मुझे कुछ भी कहा, जानती नहीं 3 गाड़ी भरकर सोना लाई थी अपने मायके से। रोहन की माँ सख्ते में आ गई। उसे आज तक सुनाने की आदत थी, सुनने की नहीं। उसने घूर कर छोटी बहू को देखा। मेनका, सिलाई ज्यादा घूरिए मत, अनुज से कहकर आज ही मैं अलग घर में रहूंगी, या तो अजीब गवार लोगे, जीने ही नहीं देते। सहन से पैर पटकती वो कमरे से बाहर हो गई। रोहन की माँ को आज पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गवार कह देना कितना सरल होता है, पर खुद के लिए गवार सुनना उतना ही अपमानजनक। वो इतने वर्षों निया को गवार, कूड़ा, बेवकूफ कहती रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। कितनी शांत और सहनशील है वो। और एक ये कल की आई लड़की, उनकी एक बार गुस्सा करने पर भड़क गई। उन्होंने खुद की गलती महसूस की और निश्चय किया मन में, आज से वो ध्यान रखेगी कि बहुओं से कैसे बोलना है। अपनी इज्जत आपके अपने हाथों में ही होती है। अगर दूसरे से लेनी है तो पहले खुद संयमित और शिष्ट व्यवहार करें, तभी आपको वो इज्जत मिलेगी। बड़ी बहू निया गवार नहीं, बल्कि सचमुच का हीरा है, जिसे संभाल कर रखने की जरूरत है उन्हें।